जय श्री राम दोस्तों। इस एस्ट्रोलॉजी वीडियो का मकसद प्रिडिक्शन से ज्यादा ये बताने का है कि भाई अगर आपका कोई ग्रह अगर आपने पॉजिटिव वे से रिजल्ट देने के लिए बोल रहा है और आपने उसकी एनर्जी नेगेटिव वे से यूज करनी है तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देते चले जाए। जैसा कि आप इस कुंडली के द्वारा देख पा रहे हैं, वैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, बुराई ने हमेशा अच्छाई को दबाना है, परंतु बुराई जीत कर भी हमेशा आखिर में हारती है। किस रूप से मैं इस कुंडली के ऊपर ये जो चीज मैं बताना चाहता हूँ, या जब मुझे कोई इंट्यूशन होती है, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखिए, इस जातक का ये एक प्रोमिनेंट जातक का चार्ट है। यहाँ मैं किसी को किसी भी चार्ट में 99% मैं अपनी वीडियो में किसी की भी डिटेल, चाहे वो जीवित है या नहीं है, या वो इस टाइम पे बहुत अच्छी पोस्ट पे है या बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहा, उसके बारे में आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करता। तो इस जातक की अगर हम कुंडली देखें, एक बार देख लेते हैं कि मंगल जो है वो लगन में बैठा है, वो भी आर्द्रा नक्षत्र में है। और मंगल जो है वो 3 नंबर की जो कुंडली बनी है उस राशि में बैठकर अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है। ऊपर से जो लग्नेश है, मरकरी है, वो केतु के नक्षत्र में है। और यहाँ पर जो राशि है वो एक तरह से मंगल की राशि है। तो आप ये कहना ये चाहेंगे कि इस जातक का कुंडली में नक्षत्र लेवल का तो नहीं, लेकिन जो राशि परिवर्तन है, क्योंकि मंगल जो है बुध की राशि में बैठा है और बुध जो है वो मंगल की राशि में बैठा है, वो चीज नक्षत्र परिवर्तन में। जब बुध लगन में बैठता है तो जातक बहुत ही अपने अनुसार या अपनी बुद्धि के एक डायरेक्शन में चलती है। जब बुध वहां केतु के नक्षत्र में बैठेगा, अगर इस जातक की बुद्धि एक अच्छी लाइन पे चलती तो ये बहुत ही धार्मिक और रिलीजियस बंदा हो सकता। परंतु ये व्यक्ति धार्मिक और रिलीजियस नहीं रहा, और धार्मिक और रिलीजियस बन के हो सकता है किसी व्यक्तियों को इसने चीट किया हो, या हो सकता है किसी व्यक्तियों को अपनी जाल में फंसाया। तो यहाँ से ये वैदिक के कंसेप्ट से मैंने बताने की कोशिश की। इसी प्रकार क्योंकि यहाँ मंगल बहुत प्रोमिनेंट है और मंगल लगन में भी बैठा है, और जो उच्च भाव है किसी भी जातक की कुंडली में, जो उच्च भाव होते हैं, तीसरा, छठा और 10वां, 11वां, इनके स्वामी अगर इन्हीं भाव में बैठे हैं तो वो जातक, ऐसा देखा गया है कि समय के साथ वो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है लाइफ में प्रोग्रेस करता है। तो इस जातक का ज्यादा ना भी कहें कि सूर्य तो तीसरे भाव का स्वामी होकर 10 में बैठा है, तो ये उच्च भाव का स्वामी उच्च भाव में बैठा है। इसी प्रकार से जब राशि परिवर्तन हो जाता है मंगल और बुध के बीच में, तो मंगल जो है 11वें भाव का, एकादश भाव का, जो कि एक उच्च भाव है, उसका स्वामी भी उच्च में आ जाएगा। तो इस व्यक्ति को तो लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस करना चाहिए था, क्योंकि 4 भाव में से कम 2 भाव के उच्च भाव के स्वामी वहां पर बैठे। परंतु इस जातक ने तरक्की तो अवश्य ही की, बट वो नेगेटिव में वे में की, और नेगेटिव वे में करने के बाद हमेशा इस जातक को जो दिक्कतें पुलिस से या कोर्ट से, कानून से हमेशा होती है। तो यहाँ पर क्या ऐसा कुंडली में योग है जो इसको ये सब चीजें करवाने के लिए विवश करता है? मंगल का राहु में नक्षत्र में बैठना, लगन में बैठना, और आप ये भी जानते हैं कि जो राहु के नक्षत्र हैं वो कहाँ पर है। राहु के नक्षत्र जितने भी हैं वो समझ लीजिए कि जो राशि नंबर है वो 3 में आएंगे, 3, 7, 11 में। 3, 7, 11 में आपके राहु के नक्षत्र आएंगे। तो जो राशियां हैं तो वो यहाँ पर 3, 7, 11 के हिसाब से इसको नेगेटिव रिजल्ट देती हुई दिखाई दे सकती है, जब राहु की महादशा आएगी, अगर इसने अच्छे वे से इनको यूज नहीं किया।
तो इस जातक के जब मंगल के पीरियड में राहु की महादशा आई, तो इस जातक को पहली बार जो प्रोमिनेंटली जो गलत काम करने की वहां पर एक्टिवेट हुआ। और फिर जब राहु की पूरी महादशा गई, उसमें तो कितने भी नेगेटिव काम हो सकते थे वो इसने किए, और वहां पर उसकी लाइफ का प्रॉब्लम बढ़ता ही चला गया। तो ये वैदिक के हिसाब से मैंने आपको बताया है, और वैदिक में हमेशा D1 चार्ट के, राशि चार्ट के साथ D9 चार्ट देखते हैं। और आप यहाँ देख भी पा रहे हैं कि भाई इस जातक के जो चौथी दृष्टि है वो मंगल की खुद लगन पे जा रही है, वहाँ केतु बैठा हुआ है। और राहु की भी जो सप्तम दृष्टि है वो सीधा जा रही है। तो प्रोमिनेंटली आप ये कह सकते हैं इस जातक के मंगल राहु की दृष्टि होने की वजह से, लगन पर होने से इसको वो सब चीजें इम्पैक्ट कर रही थी मंगल राहु के पीरियड। और लगन में भी मंगल और राहु, क्योंकि मंगल राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये एक चीज हमने यहाँ पर वैदिक से देखी। अब दूसरी चीज है, इसी चीज को अगर आपको प्रोमिनेंटली करना हो कि भी कहाँ रिजल्ट मिलेंगे, वैदिक का एक मैंने आपको पहले भी कंसेप्ट बताया है। जिस भी प्लेनेट की महादशा चलती है, वो महादशा में पहले उसके अपने नक्षत्र जिस जिस राशि में होंगे वहां के इम्पैक्ट देगा। तो 3 7 11, तो जो भी है, जो इंट्यूशंस हैं या जो माइंड है या जो आपके सॉल्यूशंस हैं या क्रिएटिविटी है, एंटरटेनमेंट है, वो इसका 5वां घर है। तीसरा जो फर्स्ट हाउस है जिसमें 3 नंबर की राशि बैठी है, वो खुद का बॉडी का है। और 11वां भाव जो है वो दूर स्थान का है। तो इसने अपने जो भी जन्म स्थान से दूर स्थान पे ट्रेवल करके ये सब गलत काम जो है वो माँ राहु की महादशा के दौरान मैक्सिमम की। तो यहाँ से हमें एक पता चल गया प्रिडिक्शन जो दे सकते हैं किसी भी जातक का आगे। लेकिन जब हम इसमें भृगुनंदी नाड़ी और लगा लेंगे, ये चीज मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक कोर्स आ रहा है जिसमें मैं प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा। उसके अंदर एक ही चीज के ऊपर तीनों चीजों से लगाऊंगा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी, भृगुनंदी नाड़ी से भी, और न्यूमरोलॉजी से। उसमें आपको जितनी भी मेरी नॉलेज है वो इम्पार्ट करने की, विद प्रैक्टिकल चार्ट्स, आपको एक टेक्निकल बेसिस सिखाने की कोशिश करूंगा। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो इस कोर्स को स्टार्ट कर ज्वाइन कर सकते हैं। 20 जून 2024 से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो आइए यही चीज अगर हम जब हम भृगुनंदी नाड़ी से देखते हैं, भृगुनंदी नाड़ी में जुपिटर क्योंकि नेटिव है, राहु जो है वो डिजायर है या हिडन वे में की जाने वाली कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो राहु किसी से शेयर ना करना चाहिए। तो जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन विद सैटर्न, लॉन्ग लास्टिंग, और साथ में इम्पैक्ट ऑफ सन और वीनस, नेम फेम के लिए या पैसों के लिए की गई वो एक्टिविटी प्रोमिनेंट हो जाती है। 4 8 12 की राशि में बैठे हुए हैं, तो वो सब केयरिंग वाली राशि है। तो ये इसने प्रिटेंड जातक ने ऐसा किया, या इसने दिखाया लोगों को ऐसा कि मैं केयरिंग करता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन बाद में उन सबसे लूट पाट या जो भी उनको धोखा देना, या उनसे उस धोखे से बचने के लिए उनका बाद में नुकसान कर देना फिजिकल रूप से, ये सब ये जातक का लाइफ में होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि भाई इनकी डेट ऑफ बर्थ में भी ये कैसे प्लेनेट होंगे, तो न्यूमरोलॉजी वाला पार्ट अभी फिलहाल मैं इस वीडियो में नहीं ले रहा हूँ प्रोमिनेंटली, क्योंकि आज मैंने श्री बालाजी की फोटो भी लगाई है अपनी, जो उस चीज में जो इमेज के पीछे में शेयर करता हूँ, जो मेरे वीडियो की है, ये पहली बार लगाई है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक नंबर भी देखेंगे 6120, ये सब्सक्राइबर का नंबर है, जिसके हिसाब से कुछ मुझे इंट्यूशन होती है। तो वहाँ पे वो 9 नंबर आ रहा था, तो 9 नंबर के हिसाब से मैंने वो इमेज लगा के आपको बताने की कोशिश की। तो दोस्तों, हर किसी के कुंडली में मार्स होगा, हर किसी को तो नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप राशि जो फ्लेवर देती है उसका आप यूज जो है वो पॉजिटिव वे में कर रहे हो या नेगेटिव वे में कर रहे हो। नो डाउट 3 नंबर की राशि जो है जैवली राशि है, वो एक्सप्रेशन की राशि है, लिख कर बोल कर आर्टिकल लिखना, आर्टिस्ट बनना, इन सब की राशि है जो जातक को प्रोमिनेंट कम्युनिकेशन स्किल दे सकती है। तो इस जातक का भी वो 3 नंबर की राशि में यहाँ पे लगन में बैठने से वो रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और क्योंकि जुपिटर भी जो 4 नंबर केरिंग की राशि से रेट्रोग्रेड होकर 3 में पीछे आएगा, तो ये इसके जीवन का हिस्सा रहेंगे।
लेकिन जब यही जातक अगर वो राहु की जो अपने हाथों से काम कर, पॉजिटिव काम कर और एक पॉजिटिव संगत में रहना अगर वो नहीं करेगा, तो ये यहाँ पर मैंने कॉम्बिनेशन लिखा है वीनस प्लस राहु प्लस सूर्य प्लस जुपिटर। और जुपिटर जो है वो इनकी तरफ ही आ रहा है, राहु की तरफ। राहु हमेशा जो है वो ऐसे जाता है, नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। और जुपिटर फॉरवर्ड है, जो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना चाहिए, लेकिन जुपिटर भी यहाँ पर रेट्रोगेट है, तो राहु ऑलवेज रेट्रोगेट रहता है। तो अगर आप चार्ट देखेंगे तो राहु ऐसे जा रहा है, तो जुपिटर भी उसके पीछे आ रहा है। तो जो जुपिटर है कहीं ना कहीं उसको कैच कर लेगा, तो राहु को, जो क्योंकि जुपिटर की जो स्पीड है वो फास्ट है, राहु की जो स्पीड है वो कंपेरेटिवली स्लो है। इसी करके जातक कहीं भी ऐसे संदर्भ में गया जहां पर वो संदर्भ पॉजिटिव नहीं थी, तो वो उसको चीजों को नेगेटिव रिजल्ट दिया। तो ये चीजें हम प्रोग्रेशन के द्वारा किस ईयर में होने की संभावना है, या किस अवर में, किस ईयर में इसके साथ हुई होगी, ये सब भी कोर्स का पार्ट रहता है। तो ये जो भी आप में से इंटरेस्टेड है, और प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का जो मेरा ऑनलाइन कोर्स है, जूम के ऊपर ये क्लासेस कंडक्ट होती हैं। और ये जो भृगुनंदी नाड़ी से, या जो आप ये कहेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से या न्यूमरोलॉजी से, एक ही चीज की इंश्योर, जब तीनों चीजों से वो इवेंट लग रही है, तो आप सेम चीज, कोई आप अपना चार्ट ला सकते हैं। मैं हमेशा पार्टिसिपेंट्स के चार्ट्स पे ही बताता हूँ, ताकि वो उससे लर्न कर सके, बेटर वे में अपने आप को कनेक्ट कर सके। अगर आपको उन्नति एस्ट्रो वाले के व्यूज, विचार अच्छे लगते हैं, और आप हमसे एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो डायरेक्टली दिए हुए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जय श्री राम।